नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, पिछले कई दिनों की अगर हम बात करें तो धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। कई बार वो बैठकें कर चुके हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं और कई बार वो प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उनकी भी मांगे जो हैं वो पूर्ण नहीं की गई। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सिक्के के जिस तरह से हम जानते हैं कि दो पहलू होते हैं, अब आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूं धर्मार्थ ट्रस्ट के काउंसिल मेंबर से। जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और कमेटी का क्या स्टैंड है। देखिए, ये जो स्ट्राइक है बेसिकली, लेट मी गो इनटू द बैकग्राउंड। धर्मा ट्रस्ट ये मंदिर जो जम्मू एंड कश्मीर एंड आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर 170 साल से हम लोग मंदिर मैनेज कर रहे हैं। 170 साल से, सिंस 1846 जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने धर्मा ट्रस्ट की एस्टैब्लिशमेंट करी थी। थ्रू वेरियस पॉलिटिकल अपहीव्स जो भी कश्मीर में हुआ, जो भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पॉलिटिक्स इज स्लाइटली डिफरेंट देन अदर स्टेट्स, ठीक है। थ्रू ऑल दैट हमने अपने मंदिर का अपकीप रखा, एक एक मंदिर का, और प्लस जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एवरी एम्प्लॉय हैज़ बीन वेल टेकन केयर ऑफ। अभी इसके बाद देखिए कोविड हुआ और इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्देश था कि भाई आप एवरीथिंग गॉट शट, इवन द टेम्पल्स वर शट। तो टेम्पल्स शट होने के बाद मेरे ख्याल से अगस्त एंड के आसपास टेम्पल्स खुले हैं वापस, एज पर गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस जी। इस दौरान लाइक एवरी कॉर्पोरेट, एवरी इंडस्ट्री, देव ऑल सैक्ड देयर एम्प्लॉयज टू सूट देयर नीड्स, टू ताकि कंपनी जिंदा रहे या उसके। लेकिन धर्मा ट्रस्ट ने थ्रू दिस लॉकडाउन एक भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं किया। देर ऑल वर्किंग। और ड्यू टू सर्कमस्टांसिस, क्योंकि मंदिर बंद थे, देयर वाज नो इनकम कमिंग इन, so we had to take a drastic measure of deducting the salaries by about 25%. On 1st of July it was done. Throughout the lockdown, full salaries were paid to absolutely all employees. हमने थ्रू आउट कोविड किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं किया, सबको सैलरीज दी। 25% कट कर हमने 1 जुलाई से, एंड इन अक्टूबर after people came to us and said, so we revoked that order, and after October we all again started giving them full salaries, absolutely full salaries. Now, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो सैलरी डिडक्शन था 25% का, इट हैपेंड ओनली टू एम्प्लॉयज़ हु वर ड्रॉइंग ओवर 10,000 रुपीज़। जिनके 10,000 से नीचे थे, दोज एम्प्लॉयज़ दे डिडंट हैव एनी सैलरी कट। अब 5 जो आदमी हैं, जिन 5 को सस्पेंड किया हुआ है, दे बीन सस्पेंडेड पेंडिंग इंक्वायरी। वी आर प्रिपेयर्ड, प्लीज कम सिट विद अस। धर्मार्थ इट्स अ फैमिली. They're all 500 employees and they're all our family. We're all a part of the same family. Let them come, let them sit on the table. वर्ल्ड के इस बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स टेबल पे बैठ के डिस्कस होते हैं, ये जो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है, दे कैन कम एंड सिट ऑन द डेस्क एंड डिस्कस, बट वी विल नॉट डू अ प्री कंडीशनल डिस्कशन. Their precondition is that they want the employees to be reinstated before they start. That's not going to happen. कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल में है क्या और कंडीशंस क्या रखी जा रही हैं? देखिए, कन्फ्लिक्ट ऐसा है कि देर हैव बीन मैनी केसेस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, ऑफ करप्शन, एटसेट्रा. आई विल नॉट गो इनटू टू मेनी डिटेल्स. पीपल आर इमोशनल अबाउट वेरियस थिंग्स, यू नो. तो जैसे हमने कई सारी चीज़ें करी थी टू प्रिवेंट करप्शन. हम लोग पुजारीज एंड एम्प्लॉयज़ वेर ट्रांसफर्ड ऑन रोटेशन, एज इज डन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. And Thali system, which was a big means of corruption, of everyday, day-to-day, hourly corruption, that was abolished. और उसकी जगह चढ़ावा बॉक्सेस में एवरीबडी, मतलब जो भी डिवोटी आते हैं, चढ़ावा बॉक्स के अंदर अपना वो लॉक्ड थिंग, उसके अंदर अपना वो. तो दैट बिकेम अ बिग प्रॉब्लम. दैट्स वाई these disgruntled employees, they probably did not like the stringent measures that Dharmarth Trust put, and we also appointed a security officer and head of the of Raghunath Ji temple. I'm particularly talking about Raghunath Ji temple. तो I think इस वजह से ही इनका ये है. और and as मतलब that was the main thing. I think that's the main thing that they started striking. जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसको अब दूर करने का प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ आपके हैं, वो सड़कों पर हैं, मैसेज जो है वो गलत कन्वे हो रहा है.
तो धर्मा ट्रस्ट से लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं। अगर उन्हीं के पुजारी सड़कों पर आएंगे तो एक मैसेज भी जो है वो गलत जाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है जो गतिरोध बन चुका है? मैं यही कह रहा हूँ, वी आर ओपन टू अ डिस्कशन, दे कैन कम एंड सिट टुडे। आजकल जब भी उनका आपस में कंसेंसस बने, वी आर मोस्ट वेलकम। आई मीन दे कैन कम, वी कैन डिस्कस, एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड आउट, बट दे हैव टू कम टू द टेबल। हाउ डू वी कॉन्टैक्ट 500 people who are sitting on the road or 200 people who are sitting on the road? I don't know how many people are sitting on the road, but whoever is sitting on the road, how do you contact them? They'll have to come to the table. Let them come to the table, we'll discuss with them, and conflict resolve हो जाएगा। ना होने का मतलब ही नहीं, हो जाएगा। I assure them of that. I mean, okay, I'm a council member, तो I'm speaking out of some authority कि ये resolve होगा, but they'll have to come to the table. There's no other way. एक प्रश्न और मैं जानना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड की I'm sorry, I'm just adding, unconditionally they'll have to come. जी अनकंडीशनली आना होगा, कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। और एक प्रश्न और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से श्राइन बोर्ड की तर्ज पर सैलरीज की मांग की जा रही है, तो क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? क्या इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है, या सैलरीज को हाइक कर सकते हैं? क्या कदम जो है उठा सकते हैं? देखिए, श्राइन बोर्ड का जैसे कंसर्न है, लेट मी जस्ट गिव यू अ नंबर। द टर्नओवर ऑफ द श्राइन बोर्ड इज बिटवीन 400 and 450 crores, ओके, एंड दे पे अबाउट 20% जो उनका टर्नओवर है उसकी वो सैलरीज के अंदर देते हैं, 20-22%, एक्जैक्टली 22% देते हैं वो सैलरीज। धर्मार्थ का 7 crore है, 07, एंड वी पे अबाउट 80% इन सैलरीज, एंड द रेस्ट इज केप्ट टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ हु जिनको जो रिटायर होते हैं उनके यू नीड पे देम जो भी इनका ड्यू बनता है आफ्टर रिटायरमेंट, सो दैट कॉर्पस इज केप्ट फॉर दैट, एंड द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। सो वी आर ऑलरेडी वेरी हार्ड प्रेस्ड एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। एंड दूसरी बात ये, श्राइन बोर्ड के अंदर देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस which is very important here. I don't see many employees having those educational qualifications, but yet since they've been working for such a long time, nobody's asking them for their educational qualification. Shrine board, they will ask for their educational qualification, and you know, a qualified man can only hold a post which he is qualified for. So I don't know कि कौन हमारे ट्रस्ट में, but again, not to get into a conflict, let them come to the table. They're most welcome. They're our family, and we'll discuss as family and finish off, but again unconditionally. सर लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप क्या एश्योरेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं धर्मा ट्रस्ट के सारे एम्प्लॉयज़ को अश्योर करना चाहता हूँ कि जो भी हो रहा है ये आपके अगेंस्ट नहीं है। अगर रोटेशन में ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं या सिक्योरिटी ऑफिसर्स अपॉइंट हो रहे हैं, दिस इज़ ऑल इन पब्लिक इंटरेस्ट और आप ही लोगों के इंटरेस्ट में है। प्लीज़ आइए, टेबल पे बैठिए, हम लोग आपसे बात करेंगे, जो भी आपके मसले हैं वो ज़रूर हल होंगे, गॉड विलिंग। वी आर ए रिलीजियस ट्रस्ट, एंड एज ए रिलीजियस ट्रस्ट यदि हमको आपस में एक दूसरे के और फेथ भी नहीं है तो आप मंदिर में कैसे बैठेंगे और हम मंदिर कैसे चलाएंगे? तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, आप आइए, टेबल पे बैठिए और बात कर लेते हैं। थैंक यू। जी हाँ दर्शकों, कोई भी मसला जो है वो बातचीत से उसका हल निकाला जा सकता है। और जिस तरह से ये कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, तो ये एक परिवार है, और परिवार जब बैठेगा, आपस में बातचीत होगी, तो उसका सलूशन, उसका आउटपुट भी निकलेगा। इसलिए हम भी अपील करना चाहते हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए। जिस तरह से काउंसिल मेंबर ने आपको एश्योरेंस दे दी है कि अगर आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो आपका मोस्ट वेलकम करेंगे, और उन्होंने ये भी एश्योर कर दिया है कि आपके मसले ज़रूर हल होंगे, आपके मसले सुने जाएंगे, जो भी जेन्युइन होगा उसका जेन्युइन तरीके से सलूशन दिया जाएगा। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।